चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इतवार के स्पेशल इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने कई साल कबल एक ऐसी फोरम का क़याम अमल में लाया तो आज वो फोरम काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। तो मैं सीधा ही उनसे आपसे मुलाकात करवाता हूं। ज़ोहर साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ोहर साहब, आपका खैर मकदम है। कई साल कबल आपने एक फोरम का क़याम अमल में लाया है, तो क्या जहन में था उस फोरम को लाने का? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो शहबाज डूरू है, इसकी एक शान थी। गुफ्तार, रफ्तार और दस्तार के लिहाज से कहीं हम वो खो चुके थे आज की डेट में। चाहे वक्त के सियासतदानों ने, चाहे इसमें लोग मुलवस थे या कोई और गवर्नमेंट के इदारे मुलवस थे कि इसको पशपुष्ट डाला गया। उस तनाजुर को मद्देनज़र रखते हुए हमने 3 साल पहले सोचा कि क्यों ना हम वो शान इसको वापस दिलाने के लिए एक फ़ोरम का क़याम करें। और वो फ़ोरम आज आपकी नज़र में कहाँ पहुँचा है, वो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। इसीलिए इस फ़ोरम का इनेकाद किया गया कि लोगों को पता चले उनके बेसिक राइट्स क्या है, उनकी बेसिक एमिनिटीज़ क्या है, उनको इस दौर में कैसे चलना है और उनके हुकूक को कोई पामाल ना किया जाए, वो अपने हक के लिए खुद लड़े, तभी जाके ये फोरम बन गया। तो जब आपका कहना है कि क्योंकि शहबाज का अपना एक मुकाम है रफ्तार, गुफ्तार, दस्तार के हवाले से, तो फोरम के वजूद लाने में आप कितना मुतमईन हैं और कितना काम अभी तक हो पाया है इस फोरम के वसातत से? देखिए, काम तो जितना भी हो पाया अभी तक वो आपको पता ही है, लेकिन बहुत होने वाला है। अभी तक हम 10% भी नहीं कर पाए। अभी हमारे पास 90% बाकी है। हम कर रहे थे कि मैं आपको बता दूं, MCH के हवाले से डूरू में एक फैसिलिटी आ गई, पानी के हवाले से रिजर्वायर्स बने, SR बने, कुछ नई लाइंस डाली गई, प्लस स्टेडियम्स का इनेकाद हुआ, वेरीनाग में कुछ डिग्री कॉलेज बन गया और कुछ नई चीज़ें आ रही है। कपरन में ब्रांच खोलने जा रही हैं। ऐसे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अच्छा ही होगा अगर आप लोगों का साथ रहा। और मुझे बड़ी खुशी के साथ एक कहना पड़ रहा है कि इस फोरम में आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये आज मेरा फोरम नहीं है अकेले का, ये पूरे शहबाज का फोरम है। ज़ोहर साहब, आपका कहना है कि ये अकेला फोरम नहीं है बल्कि शहबाज का है, लेकिन 3 साल कबल अगर हम देखेंगे तो आपके कुछ खास दोस्त से जो आपके साथ जुड़े थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है, तो आपने मुसलसल इस फोरम को चलाते रहे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, ये हम 3 आदमियों का एक ग्रुप था जिन्होंने इसका इनेकाद किया। वो कहीं भागे नहीं, वो आज भी इस फोरम में ही है, लेकिन उनके कुछ अपने मसाइल है, उनके कुछ अपने काम है जिनकी वजह से वो उन चीज़ों की तरफ मसरूफ़ है। लेकिन जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उनसे सलाह मशवरा करके ही आगे चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, अभी भी हमारे साथ है। देखिए, मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ, मैं अगर अपना वक्त दे रहा हूँ, वो किसी और तरीके से मेरे साथ हेल्प में हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने छोड़ दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, इस वक्त भी है और आगे भी वो चलते रहेंगे। ज़ोहर साहब, इन 3 सालों में आपको जाहिर सी बात है क्योंकि मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा, तो थोड़ा सा उसका जिक्र कीजिए। देखिए, मुश्किल तो आती है जब भी आप चलेंगे। तो मैंने पॉल कैलो का एक किताब है, उसमें उसने लिखा है कि जब आप किसी की काम की तरफ चलते हैं, अगर आपके सच्चे दिल में, अपने मन में सच्चाई हो, तो कायनात की हर शय आपके लिए मददगार साबित होती है। कठिनाइयाँ तो होती रहती हैं, वो तो चलती रहेंगी, लेकिन खुदा का करम है, अल्लाह का करम है हम लोगों पे कि हम अभी तक कामयाबी है। ज़ोहर साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने कहा है खुद ही के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ये बताइए कि कौन कौन से अच्छे एसेट आने वाले हैं शहबाज के लिए जिससे इस इलाके को फ़ायदा मिलेगा? देखिए, अगर आप एसेट की बात करें, मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का यहाँ कोई ऐसा स्कोप ढूंढा जाए
जहाँ से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। सेकंड, टूरिज़्म के हवाले से रोपवे अभी पड़ा हुआ है। थर्ड, आप आने वाले वक्त में देखेंगे कपरनदेसा रोड, जो कि 70 साल से आपको पता ही है सियासतदानों ने बेचा हुआ है। प्लस आज की डेट में शुक्रगुजार हूँ डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग का, जिन्होंने 2017 में जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे आज वो कंप्लीशन पे आ गए हैं। मैग्डमाइजेशन के हवाले से, ब्रिजेस के हवाले से, चाहे खाडार का ब्रिज हो, चाहे ये क्या बोलते हैं इसको, दामन के पास ब्रिज है, चाहे कोई भी ब्रिज, लाड़कीपोरा के वाला ब्रिज है, कंप्लीट होने जा रहे हैं। बट मैं यही बोलूँगा कि आने वाला वक्त शाहबाद के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और कुछ बातें जाहिर नहीं की जा सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको हाल ही की बात बताता हूँ, MCH हम ख्वाबों में ही सोचते थे। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की इस पे, लेकिन इसको पाई तकमील तक पहुंचाने में शाहबाद फोरम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे सेक्रेटरीट के हवाले से, चाहे डिप्टी कमिश्नर के हवाले से, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब के हवाले से, चाहे LG साहब के हवाले से। हमने हर जगह इसका ट्रैक रखा, और मैं शुक्रगुजार हूँ, आज शुक्रगुजार हूँ आपके सामने 3 बार बोलूँगा मैं शुक्रिया खालिद जहांगीर साहब का, जिसने पूरी मदद की इसमें। तो आज हम ये कह सकते हैं कि डूरू में MCH खुलने जा रहा है, जो अप्रूव भी हो चुका है। जोर साहब, क्योंकि अगर शाहबाद की सरजमीन को देखा जाए, ये सियासी तौर पर और इल्मी लिहाज से काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ के मुअज़्ज़ज़ शहरियों की भी कोई कमी नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ शहरियों का कितना सपोर्ट मिला है इस फोरम को? मुझे लगता है यहाँ सदर अवकाफ, व्यापार मंडल, भार, तफहीमुल इस्लाम शायद मेरे सपोर्ट में हर जगह है। जहाँ उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं उनके साथ चलता हूँ, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है वो मेरे साथ चलते हैं। हम आज यूनाइट हैं, एक ही मकसद पे काम कर रहे हैं कि हमें डूरू की बहबूदी के लिए काम करना है, कोई सियासत नहीं करनी है। बाकी कुछ लोग तो इसमें सियासत कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, हम पानी का मसला हमारा 4 महीने से ये सदर अवकाफ वेरीनाग के साथ चल रहा है, लेकिन वो वहाँ पॉलिटिक्स के शिकार हो चुके हैं। पता नहीं क्यों, कौन उनके पीछे लगा हुआ है। हालांकि उन्होंने हमारे साथ पूरा ताउन किया, जो उन्होंने हमें बोला हमने भी ताउन किया, जो हमने बोला उन्होंने ताउन किया। लेकिन क्या वजह रही कि सदर अवकाफ को ये बोलने पे मजबूर किया गया कि नहीं जी मैंने कोई सौदा नहीं किया। अरे इसमें सब किसी को पानी पिलाना क्या सौदाबाजी हो सकती है? इसमें जब तक ये पॉलिटिक्स न घुसी हो तब तक इसका अजाला। देखिए मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, किसी को पानी पिलाना, आज आशूरा का दिन है, मैं आपको बोल रहा हूँ इसी पानी के लिए उस वक्त भी क्या हुआ। आज मैं आपके माध्यम से पूरे शाहबाद को और प्लस सदर अवकाफ, ग्रेटर वेरीनाग या जो भी वहाँ फोरम काम कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, पानी मत रोको। हम साफ पानी मांगते हैं। ब्यूटिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वेरीनाग की, लेकिन बेसिक कम्युनिटी भी बहुत ज़रूरी है। वेरीनाग अगर ब्यूटीफाई होगा तो वो मेरे लिए शान की बात है। बट अगर उस ब्यूटिफिकेशन के बदले यहाँ लोगों की जाने जाए, क्या वो ब्यूटिफिकेशन किस काम की है? मैं चाहता हूँ जैसे वेरीनाग वालों ने हमारे साथ एक माहदा किया है, हम उसी माहदे के तहत बोलते हैं कि आप पानी दे दो हमें पीने के लिए। हमें ज़मीन को सिंचाई करने के लिए नहीं पानी चाहिए, हम उसके लिए नहीं मांग रहे, हम बोल रहे हैं हमें पानी पीने के। सुपोरा, कल मैं सुपोरा में कहीं पे था, वहाँ पानी की गाड़ी लानी पड़ी। कितनी शर्मिंदगी की बात है, जहलिम हमारे से निकलता है, जहलिम का हम मंबा हमारा है, तो फिर भी हम पानी टैंकरों से मंगवाएं। बहुत शर्म की बात है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि एकजुट होकर इस पानी के मसले को हल किया जाए। जोर साहब, आपका कहना है कि ये जो मसला है पानी का, ये हमें भी पता है कि काफ़ी पेचीदा मसला है, लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इस तरह के तासुर का, इस तरह के जो ख्यालात है लोगों में कि शायद शाहबाद ये जो फोरम है सिर्फ शाहबाद के लिए मखसूस है, यानी डूरू के लिए मखसूस है और बाकी इलाकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो इसमें कितनी सदाकत है? तो मैंने पहले वेरीनाग का मसला उठाया, कपरन का मसला उठाया, ये हमारे पास ये लाड़कीपोरा में फायर ब्रिगेड का मसला था, वो उठाया। शाहबाद फोरम खाली डूरू के लिए नहीं है, ये गलतफहमी है किसी की। इसमें 70% लोग बाहर के हैं।
अगर आप ग्रुप में देखें, मेरे 4 ग्रुप्स चल रहे हैं जिसमें 1000 लोग हैं, और उसके बगैर जो मेन ग्रुप है उसमें 13,000 लोग हैं। क्या वो शाहबाद के नहीं है? क्या वो खाली डूरू टाउन के? क्या इतनी आबादी डूरू टाउन की है? ये गलत बातें ऐसे ही मुझे पता है पॉलिटिकल लोगों को नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से वो लोग ये गोइयाँ करते हैं या हम ऐसे तासुरात डालते हैं। जैसे फोरम सबके लिए है, मैं हर एक के लिए तैयार हूँ, चाहे डेलीवेजर हो, चाहे वो NYC वाले हों। मैंने कल भी उनको बोला आ जाओ, मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए, जहाँ बोलोगे। कपरन वाले हों, डोंगावारी के हो, ये शालनाड़ के हो, मैं हर एक के साथ शाना बशाना चलूँगा। इसमें कोई नहीं है कि ये डूरू के लिए फोरम है या खाली वेरीनाग के लिए फोरम। ये पूरे शाहबाद का फोरम है और उम्मीद करता हूँ शाहबाद वाले भी इसमें ताउन देंगे। ज़ोहर साहब, एक साजिश के तहत हमारा मुस्तकबिल यानी हमारे नौजवान को नशावर चीज़ों की तरफ राग़िब किया जा रहा है, उनको खोखला किया जा रहा है। तो इस हवाले से फोरम ने क्या इक़दाम उठाए हैं ताकि ये जो नौजवान है इस बुरी आदत से बच सके? नौजवान हमारा फ्यूचर है, इसको हमने सिक्योर करना है। पिछले दिनों मैं SSP अनंतनाग से मिलने गया, DC साहब, पहले DC साहब को मिला, फिर SSP अनंतनाग को मिला, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारी जो नस्ल को तबाह किया जा रहा है, कौन कर रहा है, किसकी साजिश है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मगर इसको इन चीज़ों से बचाना, जिसमें मुझे बड़ा ताउन मिला SSP साहब का। उन्होंने कोई एक टीम मुरतब की है जो ये मॉनिटर कर रही है। आने वाले वक्त दिनों में आप देखोगे कि जो हमारे SSP हैं यहाँ के संदीप चौधरी जी, बहुत ही मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मसले को लेकर वो बहुत पेचीदा हैं और इंशाअल्लाह इसको ये ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। साजिश के तहत या कुछ अंसर जो है हमारे नौजवान को खोखला कर रहे हैं, उन्हें मंशियात की तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से फोरम ने किस तरह के इक़दाम उठाए हैं ताकि नौजवान नस्ल जो है इस बुरी आदत से दूर रह सके? देखिए, पिछले दिनों मुझे जब इस बात का पता चला और ये जो नस्ल है हमारी, इसको तबाह किया जा रहा है मंशियात के हवाले से, तो फोरम ने सोचा कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन तक जाना चाहिए। मैं DC साहब को मिला, फिर उसके बाद SSP साहब को मिला, क्योंकि इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती है, क्योंकि पुलिस का एक असर रसूख होता है, वो इसको कर्ब करने में ना अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। तो SSP साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, और वो नहायत ही काबिल आदमी हैं। उन्होंने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को कैसे संभाला हुआ ये आप देख ही रहे होंगे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बोला कि मैं आने वाले दिनों में इसमें ऐसा एक इक़दाम करूँगा कि ये मंशियात का मसला पूरे इस डिस्ट्रिक्ट से ही ख़त्म होगा। डूरू की बात अलग ही है, लेकिन मैंने उनको पूरा यहाँ का बताया कि डूरू में मंशियात का बड़ा काम जो हो रहा है, ये छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, और आजकल आप देखेंगे सुसाइड्स भी हो रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, चोरियां भी हो रही हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट थिंग। मैं शुक्रगुजार हूँ संदीप चौधरी जी का, जिन्होंने पूरा आश्वासन दिया इसको ख़त्म करने के लिए। और मैंने एक और बात इसके साथ की, खेलकूद के हवाले से। मेरे एक इंटरनेशनल प्लेयर दोस्त हैं, आप जानते भी होंगे, 2-3 बार यहाँ आए भी हैं, मैंने उनको वेरीनाग भी लाया है, कोकरनाग भी लाया है, मिस्टर सुरेश रैना। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ के यूथ के लिए कुछ करो। तो वो दुबई में थे, उनने वहाँ से एक लेटर शूट की और यहाँ भेजी गवर्नमेंट को कि मैं तैयार हूँ यहाँ के नौजवानों को, जो पसमानदा लोग हैं या पिछड़े हुए लोग हैं, जिनका टैलेंट छुपा हुआ, उस टैलेंट को उजागर करने के लिए उन्होंने अपनी हामी भरी हुई है और गवर्नमेंट भी उसमें देख रही है। और वो उन्होंने मेरे कहने पे किया। और आपको मैं ये बता दूं कि उसका इनिकार या उसका इनॉग्रेशन मैं अपने ही टाउन से कराऊंगा, ये आपसे मेरा वादा है, यहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो ज़ोहर साहब, अगर देखा जाए माजी में कुछ इस तरह की इतलात आई थी कि सियासी जमातों ने आपसे अप्रोच किया है, वो फोरम को किसी भी सियासी जमात में जम करने की कोशिश में लगे थे, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा कौन आया, किसने दावत दी, किसने नहीं दी। 3 साल पहले जहाँ ये फोरम था,
जो इसके मकसद थे, जो इसके मकासद थे, या जो चीज़ें थी, वो आज भी वही है। 3 साल पहले जब हम नहीं गए तो आज कैसे जाएंगे, ये वही है। हाँ, वो आने वाला वक्त ही देखेगा। मुस्तकबिल में है कुछ इस तरह का प्रोग्राम? देखिए, वो मेरे पे क्या, मेरे को ये सवाल पूछ के आप क्या कर रही, मैं, ये लोगों का फोरम है। जब लोगों को अच्छा लगेगा, जब लोग चाहेंगे, उस वक्त देखा जाएगा। अभी इस पे फैसला करना हमारे बस की बात नहीं है। लोगों के सेंटिमेंट्स को हमने देखना है, वो किस हद तक कैसे चाहते हैं कि इसको आगे ले जाएं। तो जोहर साहब का यही कहना है कि यह फोरम किसी वाहिद शख्स की नहीं है, बल्कि ये सभी लोगों के हैं। जो भी इसमें अभी आए हैं या आने वाले, उनका वेलकम किया जाएगा। तो दूसरी बात है कि फोरम का मकसद सिर्फ ये है कि शाहबाद की तरक्की होनी चाहिए, शाहबाद के लोगों की खिदमत होनी चाहिए। इसका खालिस मकसद यही है। साथ ही कैमरामैन रूफ रतर के साथ मैं आरिफ बलोच, JK खबर 9, डूरू शाहबाद।